आज ट्रेंड्स में बहुत सारी खबरों की बात होगी, साथ ही बात होगी बिहार यात्रा से राष्ट्रीय संदेश की। लेकिन सबसे पहले ट्रेंड्स में आज कौन कौन सी वो खबर है जिस पर हम बात करने वाले हैं, एक बार जल्दी से स्क्रीन पर नजर डाल लेते हैं। इस वक्त सबसे पहली जो खबर है, मोदी की सौगात की भी बात होगी, स्वदेशी निस्तार की भी बात होगी, आतंक पर आघात की भी बात होगी और साथ ही हम बात करने वाले हैं चर्च पर चीत्कार की भी। कई और खबरें भी आपको विस्तार से दिखाएंगे। लेकिन देखिए, हम बात वाटर बम की भी करेंगे, यानी पाकिस्तान की भी बात करेंगे और साथ ही मर्डर पर जश्न की बात भी होगी। लेकिन सबसे पहले ये देख लेते हैं इस वक्त एक्स पर वो कौन सी खबर है जो ट्रेंड कर रही है। आइए जल्दी से एक नजर इस पर डालते हैं कि आखिरकार एक्स पर कौन सी वो खबर है जो इस वक्त ट्रेंड कर रही है। बिहार टू बंगाल, मोदी की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बिहार की यात्रा पर है और एक बहुत महत्वपूर्ण ये घटना है, विशेष रूप से अक्टूबर-नवंबर 2025 में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इस लिहाज से देखें तो पीएम का ये दौरा अपने आप में बेहद अहम है। पश्चिम बंगाल के साथ इस यात्रा का हिस्सा बिहार में आधारभूत संरचना विकास और राजनीतिक मजबूती पर पीएम मोदी का ध्यान केंद्रित करता है। मोतिहारी में 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास केंद्र सरकार की बिहार के प्रति प्रतिबद्धता और भारतीय जनता पार्टी की राज्य में अपनी स्थिति को मजबूत करने की रणनीति को भी यहां पर दर्शाता जरूर है। अगर इसके विकासात्मक प्रभाव की हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार यात्रा में कई क्षेत्रों में फैली विकास परियोजनाओं की घोषणा सबसे बड़ी बात, जिनमें रेलवे, सड़क, गैस, ऊर्जा, आईटी, मत्स्य पालन और महिला सशक्तिकरण पर आपको अब से कुछ देर बाद केंद्रित नजर आएगी। 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की ये जो परियोजनाएं हैं, इनका लक्ष्य बिहार की आधारभूत संरचना और आर्थिक संभावनाओं को बढ़ावा देना जरूर है। कुल मिलाकर ये तमाम परियोजनाएं बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने और इसे विकास के पथ पर ले जाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। विशेष रूप से मोतिहारी जैसे क्षेत्रों में निवेश जो ऐतिहासिक और आर्थिक रूप से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आइए आगे बढ़ेंगे, जल्दी से कुछ और खबरें देखेंगे और अब एक बार फिर से नजर डालते हैं एक्स पर वो कौन सी खबर है जो और ट्रेंड कर रही है। स्वदेशी निस्तार, गहरे समंदर में प्रहार। हिंदुस्तान को पानी का वो शक्तिमान अब मिल गया है जो दुश्मन का काम तमाम करने में माहिर है। वो शक्ति जो गहरे समंदर में दुश्मन का काल कहलाएगी। इंडियन नेवी को आज अपना पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वाला पोत आईएनएस निस्तार मिल चुका है। विशाखापत्तनम स्थित नौसेना यार्ड में इसे शामिल किया गया। इससे भारतीय नौसेना के पनडुब्बी सहायता अभियानों को काफी बढ़ावा भी मिलने वाला है। गहरे समुद्र में गोताखोरी अभियान में सक्षम निस्तार के आने से अब पानी के अंदर आपात स्थितियों में पनडुब्बियों से कर्मियों के बचाव और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने में मदद जरूर मिल पाएगी। निस्तार का नाम भी उसकी इसी खूबी पर रखा गया है। निस्तार से हिंद की शक्ति का विस्तार होगा। कैसे? पहले इस नाम का अर्थ समझते हैं। जो निस्तार शब्द है दरअसल वो संस्कृत से लिया गया है, जिसका मतलब होता है मुक्ति, बचाव या फिर मोक्ष। विशाखापत्तनम में आयोजित आईएनएस निस्तार के इंडक्शन में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ शामिल हुए। तो आईएनएस निस्तार मेक इन इंडिया का भी वो विस्तार है जिसने दुनिया को हैरान कर दिया है। दरअसल इस पोत में 80% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री है और इसमें देश भर के 120 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी एमएसएमई की बात करें तो इनकी सक्रिय भागीदारी भी है। इस पोत के शामिल होने से अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप जटिल और मिशन महत्वपूर्ण पोत बनाने की भारत की क्षमता का भी विस्तार होगा। और आइए आप कुछ और खबरों का रुख करेंगे और जल्दी से देखते हैं कि आखिरकार वो कौन सी खबर है जो इस वक्त YouTube पर ट्रेंड कर रही है। आइए, आतंक पर आघात, भारत अमेरिका साथ। दरअसल आपको यह बताएं कि अमेरिका की तरफ से द रेजिस्टेंस फ्रंट को आतंकवादी संगठन घोषित करना एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक और रणनीतिक कदम है जो हाल ही में अमेरिका की तरफ से उठाया गया। अब इसमें भारत की कूटनीतिक जीत हुई है। कैसे? पहलगाम हमले को 2008 के मुंबई हमलों के बाद भारत में नागरिकों पर सबसे घातक आतंकी हमला माना गया। भारत ने इस हमले के बाद वैश्विक मंचों पर टीआरएफ और इसके पाकिस्तानी कनेक्शन को उजागर करने के लिए सक्रिय कूटनीति अपनाई। भारतीय प्रतिनिधि मंडलों ने 33 अंतर्राष्ट्रीय राजधानियों में पाकिस्तान के आतंकवाद समर्थन को उजागर किया, जिसके परिणाम स्वरूप अमेरिका ने कदम उठाया है। अब इसका इंपैक्ट कैसा होगा ये समझते हैं।
अमेरिका का यह फैसला भारत की आतंकवाद रोधी नीति को वैश्विक समर्थन प्राप्त करता है। यह भारत अमेरिका के बीच आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करता है, जैसा कि भारतीय विदेश मंत्रालय और दूतावास ने अपने बयानों में साफ किया भी है और इसका स्वागत भी किया है। यह कदम भारत को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की जब बात करें, इन जैसे मंचों पर पाकिस्तान के खिलाफ अपनी स्थिति को और मजबूत करने का मौका भी देता है, जहां पाकिस्तान पहले से ही ग्रे लिस्ट में है। अब दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका भी है। कैसे? दरअसल TRF और लश्कर-ए-तैयबा का जो कनेक्शन है, अब उसकी पहले बात करेंगे। दरअसल अमेरिका ने TRF को लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा संगठन माना, जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के समर्थन से संचालित होता है। ये घोषणा पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका भी है, क्योंकि ये वैश्विक स्तर पर उसकी आतंकवाद प्रायोजित छवि को और ज्यादा मजबूत करता है और इसीलिए ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका जरूर माना जा रहा है। और आइए अब आगे बढ़ेंगे, जल्दी से कुछ और खबरें देखते हैं और अब देखते हैं फेसबुक पर इस वक्त क्या ट्रेंड कर रहा है। इजराइल का प्रहार, चर्च पर चीत्कार। गाजा पर लगातार इजराइल की तरफ से हमला किया जा रहा है, लेकिन इस बार के हमले में इजराइल की तरफ से दागे गए एक गोले ने एक ऐसी जगह को अपना निशाना बनाया जिसने नेतन्याहू तक को मुश्किल में डाल दिया। दरअसल मामला एक चर्च से जुड़ा है, जिस पर हुए हमले के बाद इजराइल पर दुनिया के कई देशों ने जुबानी हमला बोल दिया है। दरअसल इजराइल ने गुरुवार को गाजा के इकलौते कैथोलिक चर्च पर हमला कर दिया था और इस हमले में 3 लोग मारे गए, 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों में दिवंगत पोप फ्रांसिस के नजदीकी रहे पादरी रेवरेंड गैब्रियल रोमानेली भी शामिल है। गाजा के कैथोलिक चर्च के अधिकारियों की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया और बताया गया कि इजरायली हमले में इमारत का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त जरूर हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों की अगर हम बात करें तो उनके अकॉर्डिंग इजरायली टैंकों ने चर्च पर हमला किया। इस चर्च की अरब खास तौर से गाजा और आसपास के ईसाइयों में काफी मान्यता भी है और यह बताया जा रहा है कि इस चर्च में ईसाई और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों को शरण दी गई थी, जिनमें कई दिव्यांग बच्चे भी शामिल थे। इस चर्च पर हमले से ईसाई जगत में गुस्सा देखा जा रहा है, तो कई देशों ने इस हमले की निंदा भी की है। साथ ही इजराइल को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो कुल मिलाकर इजराइल की तरफ से जो प्रहार किया गया, उसकी वजह से लगातार इजराइल पर कई कंट्रीज की तरफ से सवाल उठाए गए हैं।